नशा नस नस में नाम का छाने लगा। दिए किए नशा नस नस में नाम का छाने लगा। लगी ऐसी लगन पाया प्रभु का रतन। नशा नस नस में नाम का छाने लगा। लगी ऐसी लगन प्रभु का चरण। नशा नस नस में नाम छाने लगा। धुन बजने लगा जीव सुन के जगा। धुन बजने लगा जीव सुन के जगा। मोह माया निकल के घर से भगा। मोह माया निकल के घर से भगा। खिला मेरा चमन मिला गुरु का शरण। नशा नस नस में नाम का छाने लगा। मिला गुरु का शरण। नशा नस नस में नाम का छाने लगा। श्वास स्थिर हुआ हंस जियत मुआ। सांस स्थिर हुआ हंस जियत मुआ। भगति पथ पे चला पाके गुरु का दुआ। भक्ति पथ पे चला पाके गुरु का दुआ। हटा ईर्ष्या जलन किया गुरु को नमन। नशा नस नस में नाम का छाने लगा। किया गुरु को नमन। नशा नस नस में नाम का छाने लगा। काल माया डरी जाल से जो बरी। काल माया डरी जाल से जो बरी। गुरु भगते दिए वीर करके तरी। गुरु भक्ति दिए वीर करके तरी। देखा नूर गगन हो के मन से यमन। नशा नस नस में नाम का छाने लगा। देखा हो के मन से नशा नस नस में नाम का छाने लगा। द्वार दसवां खुला जाके गुरु पद मिला। द्वार दसवां खुला जाके गुरु पद मिला। संग जय गुरु बंदे गुफा में हिला। संग जय गुरु बंदे गुफा में हिला। चला निजी वतन मिले सूरत सजन। नशा नस नस में नाम का छाने लगा। चला निजी वतन मिले सूरत सजन। नशा नस नस में नाम का छाने लगा। दिए गुरु चरण किए हरि का भजन। नशा नस नस में नाम का छाने लगा। दिए गुरु चरण किए हरि का भजन। नशा नस नस में नाम का छाने लगा। साहेब सबका तो दिए गुरु चरण किए हरि का भजन। और नशा नस नस में नाम का छाने लगा। नाम का नशा। और यहाँ तो कोई नशा का रहता ही नहीं। मृत्युलोक में एक भी इंसान मतलब कोई भी हो बिना नशे का जीवन
यापन नहीं कर सकता। तो फिर आप लोग कहोगे कि क्या संत महात्मा भी नशा करते हैं? वो तो छोड़ाने की बात कहते हैं। जरूर संत भी नशा करते हैं। अब तो कहोगे गड़बड़ हो गया, महात्माओं के पास जाना भी व्यर्थ हो गया, क्योंकि वहां भी नशा की पाठ पढ़ाई जाती है। जो नहीं पीते हैं वो तो गार्जियन यही समझ रहे थे कि हम अपने परिवार वालों को लेकर के चलेंगे तो वहाँ अच्छा खासा शिक्षा मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, उपदेश मिलेगा, शुद्ध जीवन यापन करने का शुद्ध तरीका मिलेगा। और आज सुनने को मिल रहा है कि बिना नशा का कोई जिंदा रह ही नहीं सकता। पर देखने में तो आता नहीं है संत महात्माओं को शराब पीते, गांजा पीते। हाँ, साधु सन्यासी मिलते हैं, लेकिन नशा सुनने में अटपटा, आश्चर्य, लेकिन ये सच्चाई है कि इस धरती पर बिना नशा का कोई जिंदा नहीं रह सकता। नशा तो करना ही पड़ेगा। आप लोग करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं? करते हैं। बस नशा के विषय में जान लेना है। वास्तव में नशा नाश करती है। तो फिर कौन कौन नशा नाश करती है, इसके विषय में जान लेना है। तो पुरुष वर्ग अगर कुछ भी नशा नहीं है तो कम से कम ये नशा नहीं ना है? अरे ये तो ऐसी नशा है, कहीं भी रहो, अगर कहीं ठोक ठाक हो गया बस तुरंत हाथ नीचे कर लेंगे। बस केवल बनना चाहिए, बस बनते 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 बस जैसे ही ठोकाई चालू भाई, कोई नशा नहीं है, आम नशा है, लेकिन बिना सुरती का रह नहीं सकता। और कितने तो ऐसे खतरनाक सुरती के नशा में हो गए कि रात में बेचारे वो मुंह में दबा करके ही सो जाते हैं। तो किसी को सुरती का नशा है, तो फिर किसी को सुरती का नहीं है तो गांजा का नशा है। आप लोगों में से कोई नहीं है, उसको सुरती का नशा नहीं है लेकिन गांजा की नशा है। और जब तक गांजा मिलेगा नहीं, चैन की नींद नहीं आएगी। क्या पूछना है? और समाज उदाहरण देता है कि गांजा पिए राजा, तम्बाकू खाए, सुरती खाए अथुकन चारी। ये सब नशेड़ी गड़बड़ है। बस अलग बात है कि सुरती वाले को गांजा का नशा नहीं है और गांजा वाले को सुरती की नशा नहीं, उसको बस गांजा ही चाहिए। लेकिन नशा चाहिए। तो कुछ लोग कहेंगे कि ना हम सुरती लेते हैं, ना गांजा, तो पान लेते हैं, है ना? और पान को कहते हैं क्या बात है, खाई के पान बनारस।
ये बचने का तरीका है। तो उनको पान का नशा है, तो किसी को शराब की नशा है, उसको गांजा भी नहीं चाहिए, सुरती भी नहीं चाहिए, पान भी, लेकिन शराब मिलना चाहिए। उस शराब के बिना ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा कुछ खोया हुआ है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, न गांजा चाहिए न शराब चाहिए, बस उनको अफीम चाहिए। तो किसी को अफीम भी नहीं चाहिए, चरस चाहिए, अरे वह भी नहीं चाहिए किसी को, तो फिर हीरोइन चाहिए। और मैंने देखा है मेरे पास आए हुए ऐसे नशेड़ी जो हीरोइन वगैरह पीते हैं, यदि उनको नशा नहीं मिलता है तो जैसे बदन उसका ऐंठने लग जाता है। जान बचाने के लिए दो जल्दी, तब सही हो जाएंगे, नहीं तो पता चलेगा कि ऐंठ रहे हैं, धीरे धीरे खत्म। बड़ा खतरनाक होता है। बस एक बार चख लिया तो बार बार चाहिए। तो क्या करूं, जब मेरे पास आकर के लोग लेटाते थे, गार्जियन सहित कि अब जाना नहीं है यहाँ से, और जब बैठना चालू हो गया तो फिर धीरे धीरे उनके नस पर प्रेशर देना पड़ता था, ताकि कम से कम मुंह से गजार न निकले, उनका गर्दन न टेढ़ा हो। बड़ा घातक नशा है हीरोइन, वो पर्दे वाली हीरोइन नहीं। तो किसी को पर्दे वाला हीरोइन का भी नशा है, वो जब तक मोबाइल पर या कहीं देखेंगे नहीं तब तक उनको चैन नहीं आएगा। सबकी नशा है पर अलग अलग है। इतना से ही काम नहीं चला, सिर्फ इतने नशा नहीं है, और भी नशा है। किसी को चोरी करने का नशा, और चोरी छोड़ भी दिया तो हेरा फेरी करने का नशा। इधर का सामान उधर और उधर का सामान इधर रख देना, हेरा फेरी। इतने से बात नहीं बनेगा। कितने लोगों को तो झूठ बोलने का नशा है, उसमें से आप लोग तो नहीं ना है, आप लोग पाक साफ है ना। झूठ बोलने का नशा, तो झूठ बोलना ही बोलना है, यह एक नशा है। झूठा जो झूठ बोलता है, झूठ ही लेना झूठ ही देना। यदि वो झूठ न बोले तो उसको ऐसा समझ में आता है जैसे मेरा कुछ खत्म हो गया, खोया हुआ है। हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, इसलिए झूठ बोलता है। इतना से ही काम नहीं चला। हमने बताया कि संसार में बिना नशा का कोई जीवन यापन नहीं कर सकता। तो कुछ लोगों को चुगलाई की नशा है। आप लोग नहीं करते हैं? चुगलाई नहीं करते हैं? अच्छा, आप लोग चुगलाई नहीं होती है? होता है? शिव बाबा, यह एक नशा है। ये देवियां लोग न समझें कि न हम सुरती खाते हैं, न हम बीड़ी पीते हैं, न सिगरेट, न शराब, ये तो सब पुरुषों का नशा है। हम देवी लोग तो पाक साफ बचे हैं, तो देवियों को भी नशा है निंदा करने की। यह एक नशा है, घातक नशा है। जब तक चुगलाई करती नहीं, जब तक चुगलाई सुनती नहीं,
तब तक ऐसे मालूम पड़ता है कि पेट का भोजन तो छोड़ दीजिए, पानी भी नहीं पचता है। ऐसा अनुभव होता है। और ना मानो तो कोई गोपनीय बात उनसे कह करके देख लेना, परीक्षा ले लेना। हाँ, कह करके परीक्षा नहीं लोगे तो पता नहीं चलेगा, कह करके परीक्षा ले लेना। और मैं तो उन पतियों को कह रहा हूं जो बड़ा भरोसा करते हैं कि हमारी पत्नी बड़ी पाक साफ है, उनको मैं कह रहा हूं, कोई गोपनीय बात कह करके परीक्षा ले लेना, बता देना अपने माँ के ये बात है, ऐसा कहना मत, बस हो गया। ठीक। अब जिसके मायके का कोई बचा ही नहीं तो हो सकता है वो दूसरी जगह कह दे, लेकिन अगर बचा है तो कह करके देख लेना। तो चुगलाई की नशा, इतना ही नहीं, अरे किसी को तो क्रोध का नशा है। क्रोध भी एक घातक नशा है। वो बात बात पर क्रोधी हो जाते हैं। आप लोग नहीं ना क्रोध होते हो, क्रोध में नहीं होते हो, गुस्सा उस्सा नहीं करते हो? क्या बात है, मुंडी बहुत कम मिल रही है। कुछ दाल में काला है क्या? अच्छा, दाल में काला। आप लोग गुस्सा नहीं ना आती है? आती है। ये नशा है। मत कहना कि केवल आदमियों को नशा है, महिलाओं को नशा नहीं होता है। आपके नशा का कोई राजा ही नहीं खोला, इसलिए आपको समझ में आता है कि हम लोग नशा नहीं करते। लेकिन शराब से भी ज्यादा खतरनाक नशा है अहंकार, क्रोध। तो किसी को अभिमान का नशा है, किसी को क्रोध का नशा है, और किसी को लोभ का नशा है। जिधर देखो जहां बैठो बस हाय धुन 99 100 99 100। तो लोभ भी नशा है। और किसी को चरित्रहीनता की नशा है। यह एक नशा है। अचेतन प्राणियों, मैंने कहा कि संसार में बिना नशा का कोई जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए हम सब नशेड़ी हैं। बस समझना क्या है, नशा नाश कर देती है। तो यह जितनी नशा है सब नाश करने वाली है। तो फिर जब सारा नशा नाश करने वाला है और बिना नशा का जिंदा नहीं रह सकते, तो आपको नशा तो चाहिए। तो ऐसी नशा करने से क्या फायदा, जो शाम को करो तो सुबह में उतर जाती है। ये चढ़ने और उतरने वाला नशा है। जैसे कुछ गुस्सा आया और फिर चला गया, और अभिमान हुआ, सम्मान मिला कि झुक जाता है व्यक्ति। ये सब आगंतुक नशा है, आने और जाने वाला, चढ़ने वाला और उतरने वाला। लेकिन दिए गुरु चरण, किए हरि का भजन, नशा नस नस में नाम का छाने लगा। दिए गुरु चरण, किए हरि का भजन, नशा नस नस में नाम का छाने लगा। तो दिए गुरु चरण, जब गुरु का चरण मिल गया, क्या बात है, तो फिर हरि का भजन हो जाएगा। और इतना ही नहीं, आपके नसों नस नस में वो नाम का मस्ती हो जाएगा।
नाम का नशा चढ़ जाएगा। और याद रखना कि यह नशा जिसको एक बार केवल चढ़ गया तो फिर उतरने से भी उतरता नहीं है। जब तक व्यक्ति संसार में रहेगा तब तक नशा ये उतरने वाला नहीं है। इसलिए ऐसी नशा कर लो, नाम की नशा कर लो कि फिर जीवन में कभी उतरे नहीं। और आप लोगों का नशा इसलिए नहीं छूटता है कि कोई भारी भरकम नशा तो मिलता ही नहीं। आई बात समझ में? और जब ये ऐसी नशा है कि जब नस नस में छा जाती है तो दाहिने बाएं कुछ दिखता नहीं है, न जन्मने का डर न मरने का। अब आप लोग बताओ, जो शराब पी करके जाता है उसको डर रहता है क्या उस समय? कोई कुछ भी कहे डर रहता है? मोटर गाड़ी आवे जाए कोई फर्क पड़ता है उसको? जिंदा रहना है कि मरना है? भले वो नावदान में जाकर के गिर जाता है, कुत्ता उसका मुंह चाटने लग जाता है। हाँ? सामान जो लिया रहता है वो लेकर के एकदम गिर जाता है कहीं एक किनारे। रात में है तो ठंडी जब तक नहीं असर करती है तब तक लेटा हुआ है। जब समझ में आया, होश हुआ तो कहा रे कहाँ पर, लेकिन बेचारा फिर मजबूर है। शाम हुआ तो उसको चाहिए। कोई नशेड़ी नहीं चाहता है कि हम रोड पे गिरे, लेकिन व्यक्ति नशा के अधीन है। नशा से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, समझने और बुझने की क्षमता समाप्त हो जाता है। जितनी उसके पास समझ है सब नशा में चला गया। नशा के आगे पीछे कुछ नहीं सोच समझ सकता। इसलिए ये सब नाश करने वाला है। ऐसी नशा करने से क्या मतलब है? तो जिस तरह से शराब की नशा हो जाने के बाद कुछ डर भय नहीं रहता, उसी तरह से जिसको नाम की नशा छा जाता है, फिर न उसको जन्मने का, न मरने का, न डूबने का कोई भय नहीं रहता। और ऐसी नशा जब छा जाए तो फिर क्या बात है सदगुरु, अब हमें डूबने का कोई खौफ नहीं। रत्ती मात्र भी डूबने का कोई खौफ नहीं। क्योंकि कश्ती भी तेरी है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे प्रभु, ये कश्ती भी तेरी है और दरिया भी तेरा है। इतना ही नहीं, अरे हम भी तो तेरे हैं। अब चाहे लगे फेरे या कोई फिकर नहीं है, सब सरेंडर हवाले हो गया। तब दिए गुरु चरण, किए हरि का भजन, नशा नस नस में नाम का छाने लगा। दिए गुरु चरण, किए हरि का भजन, नशा नस नस में नाम का छाने लगा। तो संतों का चरण जिसको नसीब से मिल जाए नहीं, नसीब से भाग्यशालियों को मिल जाए तो फिर क्या बात है। सतगुरु चरण में चारों धाम, रे मन सुमिरन कर ले। सतगुरु चरण में चारों धाम, रे मन सुमिरन कर ले। स्वामी जी दे हैं भगति दान, रे मन सुमिरन कर ले। स्वामी जी दी है भगति दान, रे मन सुमिरन कर ले। नाहीं जगत में कोई संगी बसथिया हो,
जाके एक दिन लग जाए हैं यागिया हो। जीवा सजा के एक दिन लग गई है यागिया हो। जग में ना आई कोई काम रे मन सुमिरन कर ले। जग में ना आई कोई काम रे मन सुमिरन कर ले। तो कोई काम दुनिया में आता नहीं है। कितना भी कोई नशा कर लो तो नशा में मस्त मत हो जाओ। झूम बराबर झूम शराबे की ऐसी नशा हमेशा मिलता रहेगा। केवल नाम नशा प्रभु का जो नाम है इसमें ऐसी नशा है कि यदि यह नशा चढ़ जाए तो फिर बाकी नशा सब फीका। तो ऐसी नशा किसको लगी अभी तक? ये नशा किसको मिला अभी तक? चुगलाई की नशा अभी तक कितने लोगों के पास? बुराई की नशा, क्रोध का नशा, शाबाश शाबाश। तो जब तक नाम नशा नहीं मिलेगा हम कितना भी नशा करें सब व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए समझ बुझ करके नशेड़ी बने। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नशा छोड़ दो, और छोड़ भी नहीं सकता। आपके बस की बात नहीं है नशा को छोड़ना। वरना देख लो जिसके घर में एक शराबी पैदा हो गया तो पूरा घर अमन चैन से जीता है या टेंशन में, जबकि पूरे परिवार में शराब तो केवल एक ही पी रहा है, नशा तो एक करने वाला है। पर बात क्या है, पूरा परिवार गंदा, पूरा परिवार परेशान है एक नशेड़ी से। क्योंकि वो ऐसी नशा करता है जो नशा नाश कर देने वाला है। वह ऐसी नशा नहीं करता जो आपको हमेशा झूम बराबर झूम शराबी रहे। फलनवा बड़ा गंदा है, झूम बराबर झूम शराबी। फलनवा बहुत अच्छा है तो झूम बराबर झूम शराबी। लेकिन आप तो ऐसा नशा करते हो, फलनवा बड़ा गंदा है। हम कहाँ गंदा, आप गंदा हो। और वो नशा तब मिलता है जब संतों की कृपा होती है। किसकी कृपा? क्योंकि वह नशा तो संतों के पास है। इसलिए आपका ध्यान किधर है? जय गुरु बंदे जी महाराज इधर है। मेरे सतगुरु के चरणों से रहमतों का झरना बहता है। केवल रहमत ही नहीं, रहमतों का झरना बहता है और अनवरत बहता रहता है। पर बरसता उसी पर है जिसका मन जय गुरु बंदे जय गुरु बंदे जय गुरु बंदे बोलता है। ऐ चेतन प्राणियों, जो प्रभु का नाम नहीं लिया करता है उसके ऊपर कभी भी रहमतों की बरसात नहीं होता। इसलिए सुंदर काया पाए, समझने और बुझने वाला जा करके अरदास करना पड़ेगा, विनती करना पड़ेगा। किसके पास? किसके पास? संतों के पास, फकीरों के पास जाकर के अरदास करना पड़ेगा। और कैसे अरदास करना पड़ेगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हे स्वामी
दे के चरण कया धारने वरिया भव से पार करी है स्वामी देखे चरण कया धारने वरिया भव से पार करी। लागल जन्म जन्म के दागे लागल जन्म जन्म के दागी। अरे जन्मों जन्म का दाग लगा है इसलिए तो नशा नहीं चढ़ रहा है। और वह दाग क्या है? काम का, क्रोध का, लोभ का, राग द्वेष मोह ममता का। तो लागल जन्म जन्म के दागे लागल जन्म जन्म के दागी। जीवा हो गए जग में रागे जीवा हो गई जग में रागी। जीवा हो गए जग में रागी नाही छूटे करमवा के भार नेवरिया भव से पार करी है स्वामी देखे चरण कया धारने वरिया भव से पार करी। किस्मत लोभ से हो गए खोटा किस्मत लोभ से हो गई खोटा। मारे काम क्रोध बिन सोटा मारे काम क्रोध बिन सोटा। मारे काम क्रोध बिन सोटा मोह बन गई लैन सवर संसार नेवरिया भव से पार करी है स्वामी देखे चरण कया धारने वरिया भव से पार करी। आए चेतन प्राणियों, जब तक हम संतों फकीरों के शरण में जाएंगे नहीं, अरदास करेंगे नहीं, विनती करेंगे नहीं, तब तक रहमतों की बरसात होने वाला नहीं है। बरसात हो रहा है, बस आपको चाहिए तो जाना पड़ेगा, वरना आप तो छाता पहले में से लगाए रखे हो। बरसात हो और फिर क्या हो जाए? पानी बाहर चला जाए, आपने तो भीगा ही नहीं। जब उनके पास जाओगे तब जो वासना का छाता लगाए हो, कामना की छाता लगाए हो, वो हट जाएगा। प्रार्थना करते ही, विनती करते ही। इसलिए संतों के चरण की बड़ी महिमा है। यही कारण है कि हमें जाकर के विनती करना पड़ता है। यदि उनके चरणों की बखान नहीं रहता, महिमा नहीं रहता, गुणगान नहीं गाया जाता, तो हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है संतों के चरण में झुकने का, जाने का। और ऐसी बात मानस में गोस्वामी दास जी भी दर्शाए हैं। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। क्या बात है! श्री गुरु। और आप लोग किसकी पूजा करने के लिए जाते हैं? हनुमान जी की भी पूजा शुरू करना है तो पहले किसका? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार अबरनव रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ये चार फल तब मिलेगा जब इस विधि से आप करोगे तब। यदि इस विधि से नहीं किया, केवल सीधे डायरेक्ट हनुमान जी की पूजा किया, तो ये को फल मिलने वाला नहीं। श्री गुरु चरण सरोज आप करते हो, कोई बात नहीं है। फल के लिए जब करेंगे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। पहले गुरु के चरणों की वंदना, और आप तो सीधे डायरेक्ट
बहुत जाते हो हनुमान जी के पास, अविधि पूर्वक पूजा करते हैं, इसलिए हमें फल नहीं मिलता। और विधि पूर्वक करें तो आपको जरूर मिलेगा। और कबीर साहब ने तो और भी आगे बढ़ करके कह दिया, वो क्या, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। इतना ही नहीं, और भी आगे कहते हैं, तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुर मिले अनंत फल कहीं कबीर। इसके भी आगे और कहे, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न करता करे न कर सके, गुरु करे सो। इतने से बात नहीं बनेगा। मानस में गोस्वामी दास जी ने फिर दर्शाया, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, अजो बिरांची। अच्छा, आप लोग जान रहे, फिर हमें सुनाने की आवश्यकता क्या है। गुरु के चरणों की बहुत महिमा है। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, असात समुद्र की मस करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। ईश्वर रूठ जाए गुरु मना लेगा, और गुरु रूठ जाए तो ईश्वर भी नहीं मना सकता। यही कारण है कि हमें विनती करना होगा तो गुरु के दरबार में जाके करना होगा। आप जाएं मंदिर में करने के लिए, मस्जिद में जाएं, क्या फर्क पड़ता है, कौन रोकने टोकने वाला है, लेकिन अविधि पूर्वक है। आप जिस उद्देश्य से जा रहे हैं वह उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो फिर आप उंगली उठाते हो, भगवान ऐसा है वैसा है, भगवान के नाम पर फिर महात्मा लोग भी, कोई मेरे जीवन में काम आने वाला नहीं है। करते हैं अविधि पूर्वक, अब कामना इतना जबरदस्त। इसलिए धरती पर पहला यदि ईश्वर प्राप्ति का कोई रास्ता, कोई शरण, कोई साधन है तो वह है संत। लेकिन ये मिलता भी बड़े नसीब वालों को है। सतगुरु चरण मिलेला बड़े भाग्य से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े भाग्य से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े। कयो जनमवा के भाग्य उदय होला रामा, कयो जनमवा के भाग्य उदय होला रामा। मानव शरीरिया मिले त्याग से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े भाग्य से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े भाग्य से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े। सतगुरु चरनिया में नानक जी गइल रामा, सतगुरु चरनिया में नानक जी गइल रामा। सतगुरु चरनिया में दरिया जी गइल रामा, सतगुरु चरनिया में दरिया जी गइल रामा। सतगुरु चरनिया में राम जी गइल रामा, सतगुरु चरनिया में राम जी गइल रामा। मैं किसकी बखान करूं, पलटू जी, रविदास जी, सहजो मीरा, तुकाराम, एकनाथ इत्यादि लोगों ने संतों के चरणों में जाकर के शीश नवाया।
तो कविराजे पहुँचे बैराग से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े भाग से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े भाग से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े। तो बड़े भाग्य वालों को मिलता है। वैसे जैसे यह मानव तन भाग्यशालियों को मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, ठीक उसी तरह से यह सत्संग भी सुनने का अवसर सबको नहीं मिलता, बड़े भाग पाइप सत्संगा, उसी तरह से संतों का चरण भी बड़े भाग्य वालों को मिलता है। ये बेचारे जितने छोटे भाग्य वाले हैं उनको मिलता उल्टा। तो सतगुरु के चरणों का ध्यान नहीं करता, पापी वही नर दुनिया में रहता। सतगुरु के चरणों का ध्यान नहीं करता, पापी वही नर दुनिया में रहता। कोटि न देव से लगाए हो आशा, कोटि न देव से लगाए हो आशा, मीन जैसे जल में रहे हो पियासा, मीन जैसे जल में रहे हो पियासा। माया ठगिनिया के जाल में फंसता, पापी वही नर दुनिया में रहता। माया ठगिनिया के जाल में फंसता, पापी वही नर दुनिया में रहता। इस संसार में आपने सभी जगहों पर गया संतों को छोड़ करके, तो आपको काल छोड़ेगा नहीं, अपना बना लेगा। और कहीं नहीं गया लेकिन संतों का दरबार नहीं त्यागा, तो काल आपको डराने वाला नहीं। ये तो बात केवल सुनने की नहीं है, सुनाने की नहीं है, ऐसा अनुभव करने का है। और जिंदा इंसान ही अनुभव कर सकता है, मरने के बाद में। जब व्यक्ति संतों के शरण में चरण में लीन हो जाता है तो निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है। वो कहीं भी रहता है, कुछ भी करता है, बिना भय का रहता है। और ऐसे हम लोग हमेशा भयभीत रहते हैं, पड़ोसी का भूत तो नहीं परेशान कर रहा है, रोज ओझाई कराएंगे तो भी डर तो रहेगा पड़ोसी का। ऐसा तो नहीं है कि खिड़की के दरवाजे से चला आया पड़ोसी का, रात में ओझा भी आया तो डर लग गया, रात भर नींद नहीं आएगा पड़ोसी को। क्या हो रहा है, रात भर लगता है भूत आ जाएगा सीधे घर में। ऐसा तो नहीं है कि ग्रह परेशान कर रहा है। सब कुछ कर रहे हैं उपाय, फिर भी ये डर लगा रहता है। और एक भी उपाय नहीं करना पड़ता है जब हम लीन हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं संतों की शरण में। इसलिए लगन सतगुरु से लगाए रखना, सिमरन की डोर बढ़ाए रखना, याद की डोर बढ़ाए रखना, हर काम में अपने सदगुरु को साथी बनाए रखना। क्यों? बदल देगा तुम्हारी किस्मत के सितारे, सतगुरु पे विश्वास बनाए रखना। बनाए रखना बड़ा कठिन है। पहले तो जल्दी विश्वास आता नहीं,
और आता है तो जल्दी जाता नहीं। और फिर याद कर लें, फिर चला गया तो जल्दी तो डगमगा जाते हैं हम लोग। और एक कहावत कहीं गलत नहीं है, झूठ न होई देव रिस बानी। जो कोई संत महात्मा कह दिया है और उसमें आस्था हमारा पक्का है, विश्वास है, तो पत्थर पर भी धूप जमा करके दिख जाता है। इससे संतों के बाणी से, और बाणी निकल गई और हम डगमगा गए तो फिर बाणी तो गई, अब वो आने वाला नहीं है। कदाचित इस संसार वालों का, मोह माया वालों का सुन करके, देख करके डगमगा तो जाते हैं, लेकिन हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है, ये तीनों बातें देखा अपने जीवन में, देखा अपने पास रहने वालों का, सुना है किसी की सुनाई हुई बात, और पढ़ा है धर्म की पुस्तकों में, और देखा ताजा अपने पास आए हुए अनुयायियों का। जिसने ठान के बैठ गया, लोगों ने तमाम प्रलोभन दिया कि ऐसा करना है, वैसा करना है, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, लेकिन टस से मस नहीं हुआ और अनहोनी भी होनी बन करके रह गई। और ये आप लोगों को सुनने को मिलेगा, एक नहीं कई प्रमाण मिलेगा। लेकिन डगमगा गए तो फिर गया। तो जय गुरु वंदे सतगुरुदेवं, जय गुरु वंदे सतगुरुदेवं, जय गुरु वंदे सतगुरुदेवं, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवं, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवं, जय गुरु वंदे नाम को गाऊं, सुंदर मनोहर छवि को पाऊं, सुंदर मनोहर छवि को पाऊं, गुरु के नाम में बाजे सरगम, जय गुरुदेवं, जय गुरुदेवं, जय गुरुदेवं, जय गुरुदेवं, जय गुरु वंदे, जय गुरुदेवं, जय गुरुदेवं, जय गुरुदेवं, जय गुरुदेवं, रूप अनूप प्रकाश के भेषा, रूप अनूप प्रकाश के भेषा, शब्दय बोलय रोग्य विशेषा, रूप देखत ही मिट जाएगा माँ, जय गुरुदेवं, जय गुरुदेवं,
शेष में है, सभी लोग शेष में है, दिनेश सुरेश साफ के साफ गुरु महिमा गाते हैं। तो गावत बंदन शेष महेशा, नारद सारद इंद्र गणेशा, पाई आदेशा करते सेवम। कौन? ये लोग भी वंदना करते हैं, सेवा करते हैं संतों की। जिसकी दुनिया पूजा करने के लिए जाती है, ये लोग भी संतों की वंदना करते हैं। तो पाई आदेशा करते सेवम, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेवम। खंड ब्रह्मांड सब गुरु अधीना, गुरु बिन होई न कोई प्रवीणा, करे खयाल गुरु ही हरदम, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेवम। जय गुरु वंदे सतगुरुदेवम, जय गुरु वंदे सतगुरुदेवम, जय गुरु वंदे सतगुरुदेवम, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेवम। तो जय गुरु वंदे सतगुरुदेवम, जय गुरु वंदे सतगुरुदेवम, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेवम। ये गुरु की वंदना है। ऐसे गुरुओं को इस धरती पर लाखों नहीं कोटिन कोटिन बार मिले। इसलिए जब तक गुरु का नाम हमें मिला नहीं, तब तक वह नशा चढ़ने वाला नहीं है। कोई ऐसा नशेड़ी गुरु मिल जाए जो आपको भी नशा युक्त कर दे। आप जाते हो नशा मुक्ति के लिए कि बाबा ये छोड़ा दीजिए, वो छोड़ा दीजिए, तो फिर 9 मन गेहूँ हुई राधा गौ ने, न नशेड़ी आएगा न वो छोड़ेगा। तो फिर उसको ये मत कहो कि चलो वहाँ नशा छूट जाएगा, चलो तुम्हें ऐसी नशा मिल जाएगा जो हमेशा जम बराबर जम शराबी में रहोगे, एकदम नशा ही नशा में रहोगे। इसलिए स्वामी जी मुझे चरणों की धूल बनाना, स्वामी जी मुझे चरणों की धूल बनाना। ऐसा क्यों? उस चरण का धूल मुझे क्यों बनाना? उसका कुछ न कुछ राज तो होगा। वो क्या है? इन चरणों में गंगा विराजे, इन चरणों में गंगा विराजे, सुर नर मुनि सब
साजे सुर नर मुनि सब सिर बर साजे। दिल में मुझे तुम बसाना स्वामी जी मुझे चरणों की धूल बनाना स्वामी जी मुझे चरणों की धूल लगाना। उसी चरणों की मुझे दासी बना लेना जिस चरणों के धूल में गंगा विराजमान होती है और ऊपर देवताओं का वास रहता है। काश मुझे ऐसी चरण की सेवा करने का अवसर मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। और ऐसी व्यवस्था नहीं मिल पाया तो हम अपने आस्था को ले करके भटकते रह जाएंगे संसार में। न इधर का हुआ न उधर का, आया आंख मूंदते हुए और जाना भी होगा आंख, अथवा आया रोते हुए और जाएगा भी। तो जब आएगा अंतिम घड़ी दुख पाएगा तब रे बड़ी। आएगा अंतिम घड़ी दुख पाएगा तब रे बड़ी। लग जाएगा रे हथकड़ी दुख पाएगा तब रे बड़ी। लग जाएगा रे हथकड़ी दुख पाएगा तब रे बड़ी। सांस गिनती में है जान तेरा, सांस गिनती में है जान तेरा। होगा जिस पल लेते ही पूरा दूत आएगा लेकर छड़ी, और दूत आएगा लेकर छड़ी दुख पाएगा तब रे बड़ी। वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा दुख मिल जाएगा और ऐसा दुख जिसका कोई निवारण करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए इन सबों से बचना है तो बस एक रास्ता, एक शरण संतों का, बाकी आपका विचार। तो दिए गुरु चरण, ओ दिए गुरु चरण किए हरि का भजन, नशा नस नस में नाम का छाने लगा। दिए गुरु चरण किए हरि का भजन, नशा नस नस में नाम का छाने लगा। बस आज इतना ही। मेरी वाणी आप लोगों को चोट पहुंचाया ना समझने के कारण तो अपने घर का सेवक समझ कर क्षमा कर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग साहेब सबका